नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल JSSC वाला पे। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो पहले आता लेकिन नेट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और फंडिंग को रखने के लिए दोस्तों JSSC सीजीएल में पता नहीं कैसा कैसा का बात बोला जा रहा है कि सिर्फ पेपर 3 होगा, जो पेपर 1 में फेल हो गया उसको मौका नहीं मिलेगा, तो फंडिंग क्यों करना है। बहुत तरह के बात मार्केट में फैल रहा है और वैसा व्यक्ति फैला रहा है जो अपने आप को टीचर समझता है, ठीक है। मैं तो टीचर समझता नहीं हूँ ऐसे लोग को, क्योंकि जो 7-8 महीना पहले पेपर लीक का आरोप लगा के JSSC ऑफिस बैठा था, आज वही बंदा उल्टा पुल्टा नेगेटिव कमेंट या वीडियो के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहा है ताकि फंडिंग रुके। हालांकि ऐसे लोग के कहने पे फंडिंग नहीं रुकता है। झारखंड के सभी लोग जान चुके हैं कैसे टाइप के इंसान है ये, ठीक है। खुद ही मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम पे छात्रों को लूटा है। वो खुद अभी गरीबों को मसीहा बन कर बैठा हुआ है, वैसे गरीबों का मसीहा जिन्होंने काफ़ी गाली गलौज उनके साथ किया गया था। चलिए खैर कोई बात नहीं, उससे चर्चा करेंगे। JSSC सीजीएल इसका मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा, बात करेंगे। CBI जांच को लेकर क्या अफवाह फैलाया जा रहा है वो भी बात करने वाले। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया इलाहाबाद ला वो वाला बात करने वाला, ठीक है। और फर्जी टीचर द्वारा फंडिंग को रोकने के लिए बहुत तरह के नेगेटिव माहौल फैलाया जा रहा है दोस्तों, उससे आपको चिंता करने वाले कुछ बात नहीं है दोस्तों। झारखंड का कुछ और ही बात है और जगह कुछ और ही बात है, ठीक है। खुद छात्रों को ठगने वाला गरीबों का मसीहा बन बैठा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात, जो वैसे व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा टीचर समझता है, मैथ और रीजनिंग का, पता नहीं मैथ और रीजनिंग का कौन सा टीचर है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट के इतना भयानक टीचर है और वैसे लोग से कौन पढ़ेगा भाई, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। खैर चलिए कोई बात नहीं, अपने आप को टीचर मानता है। अब झारखंड के छात्र को टीचर मानने से मना कर रहा है क्योंकि बहुत मतलब घटिया टाइप का नीच हरकत है दोस्तों, क्योंकि फंडिंग को रोकने के लिए पूरा नेगेटिव माहौल तैयार किया जा रहा है और सब चीज़ जानते हुए, ऐसा बात नहीं जान रहा है, ऐसे सब कुछ जान रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि देखिए दोस्तों, पेपर 3 रद्द होगा तो जो पेपर 1 फेल कर गया उसको मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको पता होगा 28 जनवरी के जो पेपर लीक हुआ था, तो पेपर 3 का जो क्वेश्चन हर घर पहुंच गया था, उसके माध्यम से पूरा पेपर रद्द कर दिया गया था 28 तारीख वाला। और जो 4 फरवरी को एग्जाम था उसको भी रद्द कर दिया गया था। तो ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ पेपर 3 रद्द होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेपर 3 रद्द होगा, बाकी जो पेपर 1 पास किया उसी को मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये सिर्फ नेगेटिव माइंड, मतलब ये नेगेटिव मतलब क्या बोलते हैं, लोगों को दिमाग में बैठाने के लिए, ताकि फंडिंग ना करे दोस्तों। तो ऐसे लोग से बचिए दोस्तों। ये लोग बहुत तरह के क्या बोले, मतलब बहुत ही नीच हरकत है दोस्तों इस तरह का देखा जाए तो, ठीक। आप मान लेते हैं कि चलो पेपर 3 सिर्फ एग्जाम लेगा, मान लेते हैं। तो भैया जो लड़का पेपर 1 फेल कर गया तो क्या झारखंड में कोई एग्जाम नहीं देगा अब? तो हम लोग क्या लड़ाई किस लिए लड़ रहा है टीचर लोग, आपके लिए किस लिए लड़ रहा है? इसीलिए नहीं किसी तरह का CBI चले जाए और जो आदमी बार जो पेपर लीक कराता है उसको पकड़ा जाए, बात यही है। इसका मतलब ये थोड़ी हो कि जो पेपर 1 फेल कर गया है वो कभी एग्जाम ही नहीं देगा झारखंड में से। अब कॉमन सेंस लगाइए। जो टीचर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, ठीक है तो कुछ नहीं, लेकिन जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, आप समझिए जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो पेपर 1 फेल कर गया है उसको पेपर 3 से मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। आप पेपर 1 फेल ही कर गए हैं, मान लेते हैं पेपर 3 रद्द करता है, इसका मतलब क्या लगता है आपको? आप दरोगा नहीं बैठिएगा, उत्पाद सिपाही नहीं बैठिएगा, JSSC सीजीएल ने टेक्निकल नहीं बैठिएगा, और भी अपकमिंग वैकेंसी है उसमें नहीं बैठिएगा। बैठना सभी में है, लेकिन एक बार जाँच होगा तभी नहीं। अब जाँच नहीं होगा, अभी कितना अच्छा मौका है, तो पता ही होगा आपको क्या कुछ होने वाला है। सो कुछ नहीं होगा, आगे चल के सब सीट बेचा जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर लीक है दोस्तों। अविनाश कुमार के बारे में आपको डिटेल बताने वाले हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाले हैं, ठीक है। अविनाश कुमार और JEE वाला जो भागा हुआ है अभी, ठीक है, उसका कनेक्शन बहुत दूर तक दोस्तों, अभी सब कुछ बताएंगे आपको। इस वीडियो में नहीं बताएंगे, लेकिन बताएंगे आगे चल के, ठीक है। तो इस भ्रम में ना रहें कि सिर्फ पेपर 3 रद्द होगा, और सिर्फ पेपर 3 रद्द ही होगा मान लेते उनके अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये थोड़ी हो कि आपको एग्जाम में नहीं बैठना दूसरे एग्जाम में। सो आप बात को समझिएगा, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सोचिए, ठीक है। ऐसे लोगों को कौन कोर्स लेता होगा भाई? यही इसीलिए ना घर का ना घाट का, बिना पेंदी का लोटा हो गया ये, ठीक है। और रही बात दोस्तों JSSC सीजीएल का, क्या सुप्रीम कोर्ट का, इलाहाबाद का, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं हर चीज़ में CBI जांच नहीं होना चाहिए। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट पता नहीं इलाहाबाद का क्या माहौल है, पता नहीं किस बेसिस पे जांच मांग रहा था, पता नहीं। लेकिन झारखंड में भैया आप देख ही रहे होंगे क्यों मांगा जा रहा है। सो हर एग्जाम में पेपर लीक, हर एग्जाम में मामला कोर्ट में पहुँच रहा है। इसके अकॉर्डिंग लगभग 1000+ लोग पिटिशनर बने हुए हैं CBI जाँच को लेके। इसके बावजूद भी आप इन ऐसे लोगों को बात सुन के आ जाइएगा और फंडिंग नहीं कीजिएगा, तो ज़िंदगी में याद रखिएगा दोस्तों, आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सब बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला नहीं बोला वो अलग बात है। इलाहाबाद का ये मैटर ये माहौल बनाया जा रहा है फालतू का, ठीक है, वो अलग मैटर था भाई। वहाँ क्या है, वहाँ कुछ एग्जाम का पेपर लीक का पता नहीं है, पता नहीं किस बेसिस पे बोला गया है, कौन जान रहा है। यहाँ भाई पेपर लीक है, पहले तो बोलता था फर्जीवाड़ा हो रहा है, बोलता था ना कि धन उगाही हुआ है,
अब मान रहा है ना कि जो पेपर जो आंसर आया था पहले एग्जाम से पहले वो गैस के रूप में आया हुआ है। तो गैस कैसे हो गया वो एग्जाम से पहले, वो भी 2000-3000 क्वेश्चन में से यदि 30-40 क्वेश्चन गैस कर दे रहा है और वो एग्जाम में आ जा रहा है, तो ये कैसा गैस है आंसर, वो भी खास करके। आप बात को समझिए, इस बात को समझ नहीं रहे इस बात को, ठीक है। अब वैसे वैसे टीचर को आप फॉलो करने लग जाइएगा तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई साहब। सच्चाई के साथ बैठिए वरना ज़िंदगी नरक बन जाएगा। वैसे छात्र जो ठगने वाला काम किया आज तक छात्रों को, ठीक है, वो आज गरीबों का मसीहा बना बैठा है। सबको जान रहा है क्या उनका वैल्यू है समाज में, समझ पता चल चुका है अब, ठीक है। ठीक है, जो लड़का लोग पैसा देकर नौकरी लेना चाहता था वो तो भाई उसको तारीफ करेगा ही करेगा, और वही लोग कल चल के गाली देता था, समझ रहे ना। तो आप बात को समझिएगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करना दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके फंडिंग कीजिए और सीबीआई जांच एनी हाउ करवाना है, चाहे जैसे भी करवाना है, ठीक है। इसलिए अफवाह में नहीं पड़ना आपको। देख रहे होंगे आप लोग अकाउंट को बंद करवा दिया जा रहा है, सस्पेंड दिया जा रहा है ताकि पेमेंट ना कर पाए इन लोग और सुप्रीम कोर्ट का वकील ना बोला पाए, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। तो भैया आप लोग अभी तैयार नहीं रहिएगा, उधर से पूरा सिस्टम लगा हुआ है। आप लोग कुछ लड़का लोग मिल के ये काम नहीं कीजिएगा तो ये लड़ाई कैसे जीतिएगा बताइए। भाई दबाने के लिए बहुत कोशिश किया जा रहा है दोस्तों, बहुत ऊपर लेवल तक आदमी का हाथ इसमें, बात को समझिए इसे आप लोग। आप समझ क्यों नहीं रहे आप लोग। और सीबीआई जो जांच को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद फैसला को हाई कोर्ट ने बोला है वो अलग मैटर है भाई साहब, वो अलग कुछ मैटर है। ये यहाँ झारखंड का कुछ अलग ही मैटर है, अब उसको इससे तुलना नहीं कर सकते आप। इतना कॉमन सेंस तो होगा। और वैसे टीचर जो अपने आप को उससे लेके इससे तुलना कर दे रहा है तो इतना तो बुद्धि होना चाहिए भाई। कैसा टीचर है यार, हैं? इससे नीच इंसान तो कभी देखे नहीं थे भाई साहब, समझ रहे ना। मतलब पहले तो धनुगाही का मामला आता था, अब तो मान बैठ गया सबको कि नहीं पेपर आंसर तो दिया गया था लेकिन गैस है। वाह रे वाह, अब धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक बार सीबीआई जाने दे दीजिए ना तो पता चल जाएगा कि सिर्फ पेपर 3 लीक था या पेपर 1, 2, 3। जो एजेंसी या फिर जो आयोग जो मिले लोग हैं अधिकारी लोग, आपको क्या लगता है सिर्फ पेपर 3 निकालेगा एजेंसी से या फिर बाहर करेगा, पूरे पेपर बाहर करता है। वो अलग बात है कि पेपर 3 का प्रूफ मिला है, वो अलग बात है। क्यों मिला है? क्योंकि नेट बंद था, बहुत स्मार्ट तरीका से पेपर लीक कराया गया है। इस वजह से एक बार सीबीआई जांच हो जाएगा ना तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पेपर लीक हुआ नहीं हुआ है, सो समझे ना। इसलिए जैसे सीजीएल एनी हाउ सीबीआई जांच तक पहुंचाना है, और जैसे सीबीआई जांच पहुंचता है ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा और फिर से मौका मिलेगा। और वैसे लोग सचिवालय में बैठेंगे जो मेहनती हैं, जिनका सपना था सचिवालय में जाने का, और वैसे लोग पैसे के दम पे नौकरी ले लेगा दोस्तों। अपना नौकरी तो ले लेगा, फिर लूटने का काम करेगा, फिर लूट लेगा पूरा 20-30 लाख रुपया, फिर अपने लोग को फिर वो घुसाने का काम करेगा। तो फिर आपको कब मौका मिलेगा बताइए? झारखंड में नौकरी लेने का मौका नहीं मिलेगा। फिर वैसे ही लोग दरोगा में बेच देगा तो क्या कीजिएगा फिर आप लोग? वो टीचर जानता हुआ है, सब चीज़ जान रहा है कि कितना गड़बड़ी हुआ यहाँ पे और कितना गड़बड़ी होता आ रहा है। और इसमें यदि सीबीआई जांच नहीं होता दोस्तों तो फिर कितना गड़बड़ी होगा आगे चल के, सबको पता है। लेकिन फिर भी व्यूज़ के लिए कुछ भी बना कर बैठ जाओ भाई, ठीक है। तो खुद छात्रों को ठग रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम से, और लोगों को बेवकूफ़ बना पैसा ठगा है, और अभी आया है गरीबों का मसीहा बनने का। अरे भाई खुद जेन्युइन लड़का लोग, जो गरीब लड़का लोग मेहनत से पास किया है, वो खुद चाह रहा है कि सीबीआई जांच एक बार हो जाए, एक बार जांच हो उसके बाद ज्वाइनिंग हो, ताकि बाद में मामला ना फंसे। क्योंकि पता चला ज्वाइनिंग करवा दिया और 1 साल 1.5 साल के बाद उसको हटा दिया गया, तो फिर क्या कीजिएगा? जैसे वेस्ट बंगाल में टीचर लॉम हुआ है तो क्या कर लीजिएगा, सो पहले बताइए, ठीक है। इसलिए सीबीआई जांच को लेकर टेंशन नहीं लेना आपको कि इलाहाबाद का कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं है, हर चीज़ में सीबीआई जांच ठीक नहीं है, तो वो अलग मैटर था। और क्या मैटर वो किसी को नहीं पता है, कौन सा भी वहाँ आरोप लग रहा है भाई। उधर तो एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, अच्छे तरीके से एग्जाम चल रहा है। झारखंड में सिर्फ मामला गड़बड़ हो रहा है। तो झारखंड में हर एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है, हर एग्जाम का क्वेश्चन को बेचा जा रहा है। अभी जैसे सीजीएल टेक्निकल अभी देखेंगे आप लोग, उसमें बेच के कैसे अभी एग्जाम को मतलब पोस्टपोन करवा दिया गया है। मतलब समझ रहे बात को, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आप लोग बात को समझिए, आप लोग को ये बरगलाने का काम कर रहा है। पता था उनको कुछ व्यू नहीं जाता था पढ़ाई लिखाई में, 200, 300, 400 व्यू में। आपको लगा कि नहीं कुछ हट के बनाते हैं, माहौल भी क्रिएट कराते हैं और अपना व्यूज़ बटोरते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा भाई साहब? झूठ मूठ का व्यूज़ बटोर के क्या ही फायदा, क्या ही मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला है, याद रख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। इसलिए फर्जी टीचर जो अपने आप को बहुत बड़ा मैथ और रीजनिंग का टीचर समझता है, वैसे वैसे टीचर लाखों मिल जाएगा भाई साहब। सेंट्रल एग्जाम में सेंट्रल टीचर खोजिए, मैथ रीजनिंग आपको अच्छे तरीके से पढ़ा के निकाल देगा यहाँ से। ऐसे लोगों के चक्कर में पढ़िएगा, ना खुद ही कुछ कर पाया है ना आपको कुछ करने देगा। सच्चाई के साथ रहिए, सच्चाई के साथ रहते हैं आप तो ऊपर वाला आपके साथ जरूर मदद करेगा, चाहे स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो, ठीक है। जो टीचर लोग लड़ रहा है उसको सपोर्ट कीजिए और फंडिंग को लेकर जो भी बोला जा रहा है वो कीजिए दोस्तों, ठीक है। कुल मिलाकर छात्र ही लोग हैं, जितने ज़्यादा फंडिंग कर पाइएगा अपने आप में, वही आगे चल के काम होगा, ठीक है। बाकी देख ही रहेंगे कितना करप्ट सिस्टम लोग लगा हुआ है इस एग्ज़ाम को, इस नियुक्ति को करवाने के लिए। अरे खुद बोलो भाई साहब,
जब पहले धन उगाही का बात चलता था तो कैसे मुंह उठा उठा के बोलता था, अभी सबका मुंह चुप हो गया, बता रहे हैं। जितने भी पेंगुइन टाइप का स्टूडेंट है सबका मुंह अभी चुप हो गया है। दिवाली पता नहीं मनाएगा कि नहीं मनाएगा भगवान जाने, लेकिन आप लोग जरूर दिवाली मनाइएगा अगले साल अच्छे तरीक़े से, ठीक है। इसलिए आप लोग ऐसे फटीचरों के चक्कर में मत पड़ना है आपको, ठीक है। पेपर 3 रद्द होगा, पेपर 2 रद्द होगा, पेपर 1 रद्द होगा, ये सब नहीं होता, ठीक है। 28 जनवरी वाला फिर क्यों रद्द किया पूरा पेपर, 28 तारीख को पूरा रद्द हो गया, फिर पेपर 4 फरवरी वाला पूरा रद्द कर दिया, क्यों ऐसा भाई साहब, थोड़ा दिमाग लगाइए। और वैसा एग्जाम जो 28 जनवरी को हो चुका, पेपर लीक हुआ था, जिसका अभी तक हुआ था पता नहीं आज क्या निकला नहीं निकला, कौन था नहीं था, सो समझ रहे हैं। इसके बावजूद भी बोलिएगा CBI नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जज साहब सब कुछ समझ चुके हैं और आपको बहुत बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए चिंता नहीं करना है, दबा के फंडिंग करना है। ऐसे लोग को बस एक बार रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ऐसे लोग को यहाँ से भगाना है यहाँ से, ठीक है। ऐसे टीचर नहीं चाहिए झारखंड में भाई, लोगों को बरगलाने वाला काम करता है, खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर छात्रों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कैसे उकसाया जा रहा है कि पेपर 3 मिलेगा मौका, जो रद्द हो गया, पेपर 1 जो फेल कर गया उसको नहीं मिलेगा मौका। अरे भैया ठीक है, मानते हैं ऐसा मौका मिलता है, तो क्या सिर्फ इसको CGL से मतलब है और एग्जाम नहीं देगा इन लोग? अरे जांच तो मांग रहा है भाई साहब, क्या मांग रहा है, जांचें तो मांग रहा है, जांच करवा लीजिए। CBI नहीं होता है, देखा नहीं पेपर लीक हुआ ही नहीं है, सब फर्जी है, तो ज्वाइन करवा दीजिए, कौन मना कर रहा है। ये वो जाँच तो होने दीजिए ना, लेकिन नहीं व्यूज़ के लिए कुछ भी बना देना भाई साहब। खैर चलिए कोई बात ना दोस्तों, तो ऐसे लोग से सावधान रहना है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो बोला है ऐसा कुछ जैसे CGL के मुद्दा से कोई लेना देना है ही नहीं है, सच बता देते हैं, ठीक है। इसलिए आपको अफवाह से बचना है और ऐसे लोग को आप जवाब खुद दीजिएगा, ठीक है। बाकी बोलने दीजिए, उन लोगों को व्यूज़ के लिए कुछ भी होते हैं, कुछ लोग जो लो लेवल के इंसान होते हैं ना, वो कुछ भी हरकत कर जाता है, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, ठीक है। जो इंसान एक तरफा बात बोलता, कहने का मतलब शुरू से लेकर अंत तक, कहने का मतलब आदि वही बंदा गया था SSC पेपर लीक को लेके, ठीक है। आज अच्छा सुनने में ये भी आया कि एक टाइम पे वो रो भी रहा था यूट्यूब पे आके लाइव, ये लड़का लोग बता रहा था हमको कि रो रहा था कि बचा लिए छात्रों को। अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई, कितना पैसा खाया भाई साहब, और उतना पैसा खा के क्या ही मिल जाएगा बताओ। अब लड़का लोग आरोप लगा रहा है कि पैसा खा लिया, तो सच बात है। इसका मतलब जो बंदा रोएगा पेपर लीक को लेके कि सरकार बचा लीजिए छात्रों को, और वही आज बंदा बोल रहा है कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, सिर्फ व्यूज़ के लिए। समझे दोस्तों, इस बात को समझिए, ठीक है। इसलिए गलतफहमी में मत पड़िए और जितना ज़्यादा हो सके फंडिंग कीजिए, जिससे हो पा रहा है। लड़ाई लड़ना है, जीतना है और CBI तक मामला पहुँचाना है दोस्तों। यदि इसमें चूक कर गए ना दोस्तों, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में आपको नौकरी कभी नहीं होने वाला, आपको उम्र पार हो जाएगा, आपका भाई बहन जो भी एग्जाम देने वाला उसका भी नौकरी नहीं होगा, क्योंकि सेटल लोग का मनोबल बढ़ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा, फिर झेलते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। समझे ना। चलिए तो ये बात है दोस्तों। बाकी जैसा हमने बोला था दोस्तों कि यूट्यूब वाला जो आएगा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि $103 आया था और इस महीना मेरा नहीं आने वाला है, क्योंकि आता है यहाँ डेट लिख देता है ऊपर पे, ठीक है। डेट लिख देता है यहाँ पे कि 21 से लेकर 25 के बीच में आएगा, लेकिन अभी तक कुछ लिखा नहीं, मतलब इस महीना में नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी हमने $103 के हिसाब से जो बोले थे कि 1500-2000 रुपये काट के अब सारा पेमेंट कर देंगे, तो कर दिए दोस्तों, क्योंकि आज धनतेरस का दिन था दोस्तों, इस वजह से हमको करना पड़ गया कि चलो भाई कुछ तो अच्छा होगा छात्रों का, ठीक है। पैसा तो आते जाते रहता है, लेकिन यदि गरीब छात्रों का यदि कल्याण हो जाता है दोस्तों, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो ये हम इसलिए दिखा रहे हैं। हो सकता है कई लोग बोलता है कि सिर्फ बोला लेकिन पेमेंट नहीं दिया, लेकिन दे दिए दोस्तों। आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको प्रूफ यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये लीजिए 7000 रुपया लगभग आपको। देखिए दोस्तों, छोटा मोटा चैनल है तो जितना बनता है उस हिसाब से देते हैं, ठीक है। बड़ा चैनल रहता तो शायद इसके जगह पे 30,000-40,000 रुपये देते हैं, ठीक है। तो आपको सोचना ये है कि किस चैनल को बड़ा करना है। आप सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसे चैनल को आप सपोर्ट करते हैं जो आपका कुछ सुन ही नहीं रहा है, करप्शन को लेके एकदम बिंदास है और वो चाह रहे ज्वाइनिंग हो जाए। अरे भाई आप बात को समझिए। यही आज मान लीजिए मेरा चैनल बढ़ रहा था, तो ये जो अमाउंट गया हुआ है ना, इससे 3 गुना 4 गुना अमाउंट जाता। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, 10:11 PM 18 अक्टूबर 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी है भेज दिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट देख लीजिए, फिर बाद में मत बोलिएगा सिर्फ बोला या नहीं दिया। भैया जो बोला जैसे वाला जो बोलता है वो करता है, ठीक है, वरना नहीं करता, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है, इंसानियत के नाते मेरे अंदर है, ठीक है। बाकी क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो चीज़ बोले वो चीज़ करते हैं और गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा देख लीजिए, प्रूफ दिखाने के लिए देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो भेज दिए, स्क्रीनशॉट अपना ग्रुप में देख लिए,
तो जो भी मेंबर वगैरह होगा देख लीजिए भैया हम दे दिए, बाद में मत बोलिएगा कि सिर्फ बोला था दिया नहीं, तो बाद में मत बोलिएगा। ये वीडियो बना के दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो $103 जो बना था, देखिए यू हैव मेड द पेमेंट मिनिमम आ गया, लेकिन ये मेरा नहीं आने वाला है, शायद हो सकता है अगला महीना देगा, क्योंकि आना रहता तो यहाँ पे लिख देता है कि 21 से 25 तारीख के बीच में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी आया फिर 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद आएगा तो ज़रूर, फिर भी हमने अपना काम कर दिया, क्योंकि आज शुभ दिन था, धनतेरस का दिन था आज, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे टीचर से दूर रहना है और ऐसे माहौल से भी दूर रहना है आपको, बस इंतजार कीजिए 29 अक्टूबर, ठीक है। बहुत कुछ होगा दोस्तों, भरोसा रखिए, ऊपर वाला भी जान रहा है दोस्तों क्या इसमें हुआ है, क्या खेला किया गया है, ठीक है। ऐसे टीचर व्यूज़ के लिए कुछ भी आपको नेगेटिव माइंड सेट के साथ वीडियो बनाता है तो बनाने दीजिए, उसको जवाब दीजिए, ठीक है। पता नहीं यार ऐसा क्यों कर रहा है भाई, जब करना है तो ऐसा सपोर्ट तो फिर पहले से करना चाहिए था ना। फालतू में कि मेरा गरीब छात्र का सिलेक्शन हुआ, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, बता रहे हैं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, बस फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं है। जो टीचर मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम पे पैसा लूट के ले जाता है, पढ़ाता नहीं है, वैसे टीचर का लड़का लोग का रिजल्ट होगा, आपको लगता है? कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। बड़ा बात बोल रहे हैं लेकिन छोटा मुंह है, याद रख लीजिए इस बात को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों इंतजार कीजिए समय का भाई। आप आदमी जो टीचर लोग प्रयासीन करेगा भाई, क्या ही कर सकता हूँ लोग बताइए। एक साइड 2-4 टीचर लोग हैं और एक साइड पूरा सिस्टम भरा पड़ा है, तो छात्रों का काम है सपोर्ट करना। आप कैसे सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। करते तो अच्छी बात है, नहीं करते तो बुरी बात है, और आपको पता चल जाएगा आने वाले समय में। ये अच्छा मौका है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को लेके, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, बाकी हम कर दिए अपना जो करना था दिखा दिए, बाकी बाद में मत बोलिएगा, ठीक है, कि बोला ऐसा ही है कुछ किया नहीं। तो जैसा हम बोले थे, जब पुराना वीडियो देख लीजिएगा उसी हिसाब से काम किया गया है, ठीक है। हालांकि 9,000 रुपये बनता था, लेकिन 2,000 रुपये 2500 बोले थे आपको कि भाई इसके पीछे जो रहता है उसको देना पड़ता है, वो भी भाई अपना किस तरह के चल रहा है, पढ़ाई लिखाई करता है, अपना चला रहा है, इसलिए देना पड़ता है। तो दोनों तरफ देखना पड़ता है, ठीक है। बात को समझिएगा इस बात को, ठीक है दोस्तों। वही है कि छोटा मोटा चैनल है तो भाई छोटे मोटे हिसाब से काम का होगा। यही बड़ा रहता, बड़ा चैनल है तो जाइए उन लोग पास पैसा मांगिए, कोर्स बेच रहा है बहुत सारा और सपोर्ट भी नहीं कर रहा, तो कम से कम पैसा भी दे सकता है उन लोगों ने, तो जाकर मांगिए, ग्रुप बना के जाइए। और नहीं देता है तो उसको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कीजिए, ठीक है। आपकी वजह से उन लोगों को कोचिंग चल रहा है और आपके इस घड़ी में साथ नहीं देगा तो फिर क्यों है टीचर, क्या ही टीचर है भाई साहब, ठीक है। ऐसे टीचर, फर्जी टीचर का कभी भाई उन लोग बता रहे हैं, लोग टीचर लायक है ही नहीं, बता दे रहे हैं आपको, सच बता दे रहे हैं। ऐसा इंसान जिसका को स्टैंड क्लियर नहीं है कि क्या सही है क्या नहीं है, किसके साथ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यदि साथ नहीं होना चाहिए था तो शुरू से नहीं होना चाहिए था। 8-9 महीना लड़ने के बाद, रोने के बाद, JSSC ऑफिस जाने के बाद इस तरह का माहौल आप समझ सकते हैं किसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। पूरी मंशा है कि फंडिंग को रोका जाए, ठीक है, और अपना किसी तरह के व्यू बटोरे ताकि थोड़ा बहुत जो डॉलर बन जाए। खैर चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब चीज़ देखता है दोस्तों, इसलिए चिंता नहीं करना है। सत्य की जीत होगी और भगवान पर भरोसा रखना है आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।